हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला और आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश हाजड़ा आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है वो 20 मई को होने वाला है। एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। तो अब ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो से तैयारी कैसे शुरू करके मैं आपको एक पूरी प्लानिंग बताने वाला हूँ। और जिनकी तैयारी बढ़िया अच्छे से चल रही है, लास्ट टाइम में उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे उनका आराम से नंबर है वो आ जाए। तो यहाँ पे मित्रों मैं बात करूंगा कि अंतिम 40 दिनों के अंदर देखो अब सबके दो प्रकार के यहाँ पे मत होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएसटीसी की तैयारी के दौरान कहते हैं कि हम तो मोस्ट पर्सन है वो याद कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते लास्ट टाइम में। दूसरे ऐसे होंगे कि हम थ्योरी पढ़ते हैं यानी कि नोट्स पढ़ते हैं। एक तो होता है जो सिर्फ प्रश्नोत्तरी पढ़ के बीएसटीसी का एग्जाम देने जाते हैं, एक है जो नोट्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। सर दोनों में से किसका सिलेक्शन हो जाता है? तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन किसी तीसरे बच्चे का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी सिलेक्शन संभव नहीं है। क्वेश्चन आंसर कितने करोगे? सिर्फ थ्योरी के माध्यम से भी सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होना। आपने पढ़ी बहुत सारी चीजें, लेकिन आउटपुट क्या है आपका? क्वेश्चन आपको क्या है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी कभार आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में याद हो रहा होता है। जब आपको लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा, तब आप उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे हैं, आपने पढ़े, उसमें से आपको याद रहा है, वो आपको एक मोटिवेशन देगा। तो मित्रों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो तरीके आपके सामने हो सकते हैं। जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है तो उनको तो क्या है, प्रश्न आंसर करने, अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न करने, उनका रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। जिनका सिलेबस अभी तक अधूरा है वो अपने सिलेबस को, अब देखो अगर सिलेबस का ज्यादा भाग अधूरा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस अधूरा रहा है, तो आप उनको दो भागों में तोड़ दो कि कुछ टॉपिक ऐसे जिनके नोट्स हैं, यानी कि जो बड़े टॉपिक नहीं है, जो छोटे छोटे टॉपिक है, तो उनके आप नोट्स पढ़ लो, उनकी थ्योरी है उसको आप अच्छे से याद कर लो। और जो बड़े बड़े टॉपिक है उनके फिर आप क्या कर लो, एमसीक्यू कर लो, प्रश्नोत्तर कर लो, जो पिछली परीक्षाओं में उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो कर लो और उन पे आप दाव खेल लो। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक और क्वेश्चन एकाध आने की संभावना है, तो उस पर आप रिस्क ले सकते हो। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से आप नोट्स के माध्यम से क्लियर कर दो। और जिनका सिलेबस के 70-80% हो चुका है, आप आगे क्या करें? तो आपका सिलेबस 80% हो चुका है, अभी भी 40 दिन का समय आपके पास है। जो जो टॉपिक अधूरे रहे वो लिखो और आप कोशिश करो कि हर दिन के अंदर आप एक दो टॉपिक आराम से क्लियर कर सको। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से नहीं, हमने सिर्फ थ्योरी और नोट्स पढ़े हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा क्या? तो आपको भी भाई साहब प्रश्नोत्तरी तो लगाने होंगे, मॉडल पेपर तो करने होंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे प्रकार से कि आपके कितने नंबर आते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं दोनों प्रकार के बच्चों को सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस है उस सिलेबस को उठा के देखो। आपके सिलेबस के अंदर हिंदी और इंग्लिश है। जहां तक मैंने बच्चों से बात की है, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे बच्चों की समस्या आ रही है कि इंग्लिश उनको अच्छे से याद नहीं हो रही। तो अगर आपकी 12वीं तक इंग्लिश अच्छी थी, ज्यादा नहीं, इंग्लिश में 10 में से 5-6 नंबर आप ले आते थे बिना नकल किए। गाँवों के स्कूल में मैंने देखा है, पहले से पैसेज बताते हैं कि ये आएगा, पढ़ के आ जाना। ठीक है, बच्चों के परसेंटेज देख लो आजकल कितने बन रहे हैं, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। बच्चे को देखते हैं, जिसको देखा हुआ है पता है कि इसको कितना नॉलेज है क्या है, और उसके जो परसेंट पूछते हैं तब एकदम अरे यार इसके इतने कैसे बन सकते हैं? और परसेंट बनने के बाद भी प्रश्न पूछो तो भी उसकी वही हालत है जो पहले वाली थी, फिर भी परसेंट के 90+ है। वो वाली बात है। फिर उन परसेंट के आधार पर आप मत सोचना कि बीएसटीसी में आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई, अच्छा अंक लाए, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम है, लाखों की भीड़ है, 6 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर कोशिश करो, अगर पहले से आती है तो 4-5 क्वेश्चन सही कर सको, ऐसी कोशिश करो परफेक्ट, और 4-5 में तुक्का लग जाए तो आपका बेड़ा पार। लेकिन नहीं आती है तो मत छेड़ना इसको। फिर आप हिंदी की इसके अंदर देखिए, यहाँ पे कमी पूर्ति का सिद्धांत है, इसको अपनाओ। जो विषय आपको नहीं आता है उसकी कमी दूसरे विषय में पूर्ति करो, वरना नहीं आता है वही आपको ले डूबेगा। अब कोई कहे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? हो भी सकता है अगर आप इंग्लिश को नहीं भी पढ़ो और इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मान लो अगर आपको इंग्लिश आती होती तो आपके 12 क्वेश्चन सही होते। तो अब अगर इन 12 क्वेश्चन को आप दूसरे विषयों के अंदर बांटो कि ये मैं यहां पे मजबूत करूंगा, इंग्लिश के जो 12% मुझे सही करने थे वो मैं यहां से लेके आ जाऊंगा, यहां पे भरपाई ज्यादा कर लूंगा, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो हिंदी के अंदर फिर कोशिश करना कि आपके क्या है 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाए। कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि दिल्ली के 10-10 पर्यायवाची रटो, 10-10 विलोम शब्द रटो, शब्द युगम रटो, शब्द सुधी रटो,
अभी भी कह रहा हूं एक बार फिर से, पर्यायवाची एक दिन में याद नहीं होंगे, विलोम शब्द एक दिन में याद नहीं होंगे। प्लीज अभी 5-5, 10-10 रटना शुरू करो, ताकि हिंदी मजबूत हो जाएगी तो इंग्लिश की दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले हिंदी इंग्लिश वाले भाग में 100 नंबर आपके आने ही चाहिए। और वो कब आएंगे? जब आपके 31-32 क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तब 99 नंबर बनते हैं। यानी कि कुल मिला के इंग्लिश के अंदर तो, हिंदी में तो 28 क्वेश्चन सही करने ही है, और फिर तुक्के वुक्के मारोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इंग्लिश में क्या है, 20 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाए तो आपके ये वाला पोर्शन है वो दुख नहीं देगा, 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जीके में बहुत सारे बच्चे हैं कि जीके पूरा याद नहीं होता, तो जिसने पहले पढ़ रखा है वो तो सब्जेक्ट वाइज बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो, और लास्ट में आप क्या है, प्रैक्टिस है वो कर लेना है क्वेश्चन आंसर से। मानसिक योग्यता आपको सबसे ज्यादा है, वो फायदा दिलाएगी। अगर बीएसटीसी के एग्जाम में आप जो बच्चे जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको शिक्षण अभिरुचि है, इसको पूरी करनी है। शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी की सिर्फ 32 क्लासें होती है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, 45 प्लस क्वेश्चन ही 50 में से है वो हमारे कोर्स से शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, 49 तक आए हुए हैं। ठीक है ना। और जो 50वां है वो कौशल का आया था, गणितीय कौशल वगैरह का, वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये चीजें बड़ी अच्छे प्रकार से इसको आप क्लियर करो, इसमें आप ज्यादा स्कोर करो। 3-2-1 वाला सिस्टम भी नहीं है, तो एकदम एग्जैक्ट आपको उत्तर आना चाहिए। और रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसमें आप क्या है 45 से 48 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। बस फॉर्मूला सीखो, ट्रिक सीखो कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 2 सब्जेक्ट पहले तैयार करो। अगर आप पहले से ही जीके में फंस गए तो जीके अथाह सागर है, जीके के नोट्स अब नहीं पढ़े जा सकते। कोई अगर पहले से तैयारी करता आ रहा है, नोट्स से ही उसने तैयारी की, तो आप उस नोट्स का बार बार रिवीजन करो और क्वेश्चन आंसर पढ़ो। लेकिन अब जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है कि अब तो मैं किताब लाऊंगा, तैयारी शुरू करूंगा, और जीके के नोट्स पढ़ रहा हूं, मत पढ़ना। फिर आप जीके के सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन है वो आप निकाल लो मोस्ट। भाग्य है भाई, इतने दिन पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ रहे हैं तो अच्छे पढ़ोगे तो आ जाएगा, वरना नहीं भी आएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी उसका और ज्यादा महत्व है, क्वेश्चन आंसर वाले का और कम है। ठीक है। तो पूरी अगर थ्योरी में घुस गए तो वो तो पूरी होगी नहीं एग्जाम तक, ये तो सीधी सी बात है। क्वेश्चन आंसर तो फिर भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इसको मेंटेन करो। बाकी जिनकी तैयारी अच्छे से चल रही है, जिनका सिलेबस हो चुका है या होने वाला है, बार बार सिलेबस का क्या करना, रिवीजन करना, और रिवीजन करते रहना ताकि भूलो नहीं, और टेस्ट देते रहना भाई, अभ्यास करते देना। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, अगर आपको टेस्ट देने में जोर आ रहा है, मतलब सीरियस सी बात है, परीक्षा देने में भी जोर आएगा। आज टेस्ट तो नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो चल जाएगा, क्या चल रहा है, नहीं देते हैं, लेकिन परीक्षा देने वहां जाना पड़ेगा। वहां दोगे तो रिजल्ट उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने उससे पहले प्रैक्टिस की नहीं, टेस्ट दिए ही नहीं। तो टेस्ट सभी को बढ़िया अच्छे प्रकार से देना है। कितने घंटे पढ़े, तो 5 से 6 घंटे बढ़िया अच्छे प्रकार से अब आप पढ़ाई है वो शुरू कर दो। कितने नंबर लाने हैं, तो 450 नंबर का आपको क्या रखना है, टारगेट है वो रखना है। अब इन सभी भागों में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, जैसे मान लो कि जिनको नोट्स पढ़ने बढ़िया अच्छे प्रकार से, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है बढ़िया अच्छे प्रकार से, तो आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहां पे बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा, मात्र 549 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। सभी विषयों का पूरा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किताब की भी जरूरत नहीं है, बढ़िया अच्छे प्रकार से इसमें जो पढ़ाया जाता है ना, 100% दावे के साथ कहता हूं कि इसमें जो पढ़ाया जाता है, आपके मनपसंद कॉलेज के लिए जितने नंबर चाहिए उतना मैटर आराम से यहां से आ जाता है। पिछले मित्रों 7 साल से यही काम कर रहा हूं, इसी को दिया जीवन। ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जिसमें आपको फ्री मिलेगी। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी है, या मान लो कि अभी डाउट है, तो भाई साहब मैंने आपको कहा कि प्रत्येक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन निकालो, तो उसके लिए आप गोल्डन टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें 21 टेस्ट है, 17 टॉपिक वाइज है, पूरे सिलेबस को 17 भागों में बांटा गया। संधि है तो संधि के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समास के तो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वर्ण के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शिक्षण अभिरुचि में एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे जैसे 200-200 प्रश्नों के आपके कुल 21 टेस्ट बनाए गए, और उनमें भी व्याख्या है। तो पूरा आपका सिलेबस, जैसे अब सादृश्यता पढ़ोगे रीजनिंग में, तो अगर आप सादृश्यता के रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सिर्फ सादृश्यता के कर लेते तो वो टॉपिक आराम से आपका क्लियर हो जाता है। आप कैलेंडर पढ़ोगे, कैलेंडर की 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो वो आपका आराम से क्लियर हो जाता है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट का आपके इसमें टेस्ट है, 99 रुपए में आरपी स्टडी ऐप में मिलेगी। बाकी जिनके कहे कि नहीं सर हमारा ये टेस्ट वगैरह तो चल रहे हैं, जीके में कमजोर है, जीके में अब थ्योरी भी नहीं पढ़ सकते, और पढ़ी भी है, मान लो किसी ने वो वाला बैच लेके थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी आपको कंप्लीट याद है, टेस्ट
टेस्ट देते हो 40 से क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कोई बात नहीं हो रहे हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 249 रुपए इस पे अभी ऑफर चल रहा है। जीके का एमसीक्यू बैच है जिसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से साथ में थोड़ी थोड़ी व्याख्या लिखाते हुए जीके आपका कंप्लीट कराया जाएगा और एग्जाम के अंदर इस बैच में 50 में से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये दावा है। बीएसटीसी का पेपर होगा, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन आपके इस बैच से आएंगे। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके इसको क्या है पढ़ लो। पेमेंट किसी और से करवाना तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर लेना। बाकी शाम को 9 बजे इस चैनल पर है वो क्या है, शाम को 9 बजे इस चैनल पर क्लास होती है, उसको भी आप देखा करो। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है शाम को 8 बजे, लहर पाठशाला यूट्यूब चैनल है वहां पर, उसको आप बढ़िया अच्छे प्रकार से देखो और क्या करो, पढ़ो। शानदार तरीके से क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिएगा 2 प्रकार के, कुछ मोस्ट पर्सन के मैं थ्योरी नहीं पढ़ सकता, वो मोस्ट पर्सन रट लो। मोस्ट पर्सन कहाँ है, वो सारे बैच मैंने आपको बता दिए, और जो थ्योरी वाला है उनको थ्योरी का भी बता दिया। बाकी टेलीग्राम चैनल है लहर पाठशाला और आरपी स्टडी, उसको आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी की सूचना आपको वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद।